हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, सलाम दुआ। तो आज मैं थोड़ा सा 3-4 मिनट पहले आ गई क्योंकि आज भूपेश ने आना है और थोड़ी क्लास भी है, हमारी कुछ इंटरव्यू भी है। और मैं चाहती थी कि उसके कुछ एक्सपीरियंसेस, जैसे हमारे बच्चे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के साथ जो कुछ लोग मिल जाते हैं और उन लोगों का दिमाग बहला देते हैं। कुछ बच्चों को शौक होता है कुछ करने का, बहला देते हैं, तो उनको गाइडेंस प्रॉपर से नहीं मिलती। तो भूपेश की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। इससे पहले कि हमारे पास भूपेश आए, मैं आपको सबसे पहले थोड़ी एक्सरसाइजेस करवा दूं, क्योंकि आप लोग कर लेते हो और जो नए लोग हैं उन लोगों को क्या है, यही है, जो नए लोग हैं उन लोगों को सीखने को मिल जाता है। और बसरिका का जो मैंने बताया है, हाँ, बसरिका का जो मैंने बताया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो खास तौर पे आपका ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन तीनों चीजों को ऐसी तैसी कर देता है जब आप भस्त्रिका करते हैं। तो भस्त्रिका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने खिड़की खोली क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी, एक्सरसाइजेस कर करके मैं पागल हुई। तो मैं ये बता रही थी कि भस्त्रिका आपके ब्रेन के लिए कितनी जरूरी है। उसका एक वीडियो मैं लगाने वाली हूँ, और आप वो यूट्यूब का वीडियो है और बड़ा इंफॉर्मेटिव है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वालेकुम अस्सलाम, हेलो। तो मैं अभी जल्दी से मैं कर लूं तो फिर मैं आप लोगों से बातें करूंगी, और भूपेश को भी बहुत सारी बातें करनी है हम लोगों को। तो भस्त्रिका का खास तौर पर मुझे बताना था कि वो आपका सीधा 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 एंजाइटी को खत्म करता है अगर आप करते हैं। अगर आप खाली आके यहाँ पे हेलो करते हैं और सलाम दुआ करते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इट्स बेटर कि जो मैं कहती हूँ वो कर लो, करके देख लो। एटलीस्ट कुछ अर्सा करके देख लो, फायदा होता है करो, नहीं होता ना करो, राइट। तो उसका बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सांसें जो है वो ब्रेन के लिए, जब हम छोटी सांस लेते हैं तो हम छोटा सोचना शुरू कर देते हैं, हमारा हमारा सोच का दायरा छोटा सा रह जाता है। तो इसलिए हमें भस्त्रिका को बहुत अहमियत देनी पड़ेगी, भस्त्रिका को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, भस्त्रिका को स्टडी करना पड़ेगा। आप उसको स्टडी कीजिए, मैंने थोड़ा सा लिखा है। उसके अलावा भस्त्रिका की अलग से कुछ वीडियोस मैं ढूंढ कर, जिनके खास एक माइंड की चीजों के नाम होते हैं जो मैं क्यों याद रखूं, राइट। आप लोगों को भी तो स्टडी करना चाहिए ना। मैं तो इतना बता सकती हूँ आप लोगों को कि ये योगिक स्टाइल में मैं बता सकती हूँ, प्लस साइंस भी बताती हूँ कि जो आपके, जब आप छोटा सांस लेते हैं तो आपकी जिंदगी और सोच ये दोनों छोटे हो जाते हैं। तो जब आप लंबा गहरा सांस लेते हैं तो आप पूरा ब्रेन खुलने शुरू हो जाता है। जो वो खोलता है तो आपकी थॉट्स एंड एवरीथिंग, एंजाइटी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एंजाइटी ट्रोमे श्रोमे नजदीक से भी गुजर जाए, जिसका लंबा सांस होता है उसको सवाल ही नहीं उठता। समझ गए आप? तो मैं इससे पहले मैंने क्लास दो तीन दिन 2-3 मिनट पहले शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे वो भूपेश को लेना था। क्या है, मैं करती हूँ वेरी गुड। मुझे ये बताओ, जब आप करती हो तो आप क्या फील करती हो, उसके रिजल्ट क्या है? क्या आपकी बॉडी पे वर्क करना शुरू कर दिए? और अगर नहीं तो फिर सही तरीके से करें, जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इससे 100 नहीं 1000% फर्क पड़ता है। ये योगिक है, ये हजारों साल, यानी जब इंसान जमीन पे उतरा था तो नॉलेज भी उतरा था, तो ये उस वक्त मतलब इंसान के साथ उतरा है। ये इल्म जो कॉन्शियसनेस को और ब्रीदिंग को, और ये उस वक्त का इल्म है, या आज का 1500 साल, 1400 साल, 2000, 5000, 10,000 साल पुराना नहीं है। ये इंसान जब पहली दफा जमीन पर उतरा था तो कुदरत जो है उसको दे के भेजती है कि ये इन चीजों के साथ तुमने अपनी लाइफ गुजारनी है। तो ये वो इल्म है। तो आप लोगों को इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसकी हिस्ट्री में चले जाओ, गलत लग रहा है हिस्ट्री में जाओ, पता करो।
क्योंकि जरूरी नहीं है एक बंदे की राय पे आप चलो, आपको हमेशा 3-4 राय रखनी चाहिए। मैंने जो सीखा है, मैंने 3-4 लोगों को घोट कर सुना, गहराई तक उतारा, तब जाके आगे समझा, फिर किया, फिर करने के बाद पता लगे कि ओ माय गॉड, इट्स रियली गुड। वालेकुम अस्सलाम, हेलो डियर, हाउ आर यू? जी बिल्कुल। तो अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, जो आप लोगों को मैंने बताई है उसको याद से आप डेली बेसिस पे करें। आपको खलियां शलियां पड़ेंगी 2-4 दिन के लिए, उसके बाद आपकी जिंदगी, बॉडी, माइंड, हर चीज कमाल का होने वाला है। और मैं ये भी बता दूं कि मेरे पास बहुत सिलेक्टिव लोग आएंगे जिनका माइंड, जिनका दिमाग जो है हर अच्छी और बुरी आफत को कबूल, खुशियां और गम दोनों को कबूल करने के लिए तैयार बैठा है। वो दिल मेरे पास आएगा, कोई आम आदमी मेरे पास नहीं आएगा। उसको समझ नहीं आना मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है? तो ग्रेट नॉलेज है, ग्रेट एक्सरसाइजेस है, और जिंदगी का को ग्रेट करने के लिए कि सब कुछ है, तो हम लोग क्यों ना इस ग्रेटनेस को अपनाएं। थोड़ी सी प्रैक्टिस में नहीं है, हम लोग जब करेंगे तो हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ नहीं बैठती कि मेरा रिक्शा चालू हो जाता है। एक ओए होए होए होए, आज तो मैंने तुम्हारे लिए बेटा दुआ की थी कि आई वांटेड टू सी यू बिकॉज आई वाज रियली मिसिंग यू। तो डोंट डिसअपियर, एटलीस्ट मुझे कनेक्ट किया करो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे मेडिटेटर हो, बहुत अच्छी तुम्हारी प्रैक्टिस जा रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा नॉलेज लॉस्ट हो और तुम गायब हो, क्योंकि मुझे कुछ लोग ऐसे तैयार करने हैं अपनी कंट्री के लिए जो कुछ करें, आगे बड़ा सा काम करें, ठीक है? तो तुम उनमें से एक हो। चलो, मैं इसीलिए पहले एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि मैं बातें करने लग जाती हूँ, और मैं, रिक्शा है गुल वाला, गुल का तो खैर मेरे से बड़ा रिक्शा है, खैर छोड़ दो। उसके सवाल होते हैं और मेरे, क्योंकि सबको सवाल करने हैं, सबको जवाब चाहिए, सब, हर इंसान अपनी जिंदगी अपने आप को ढूंढने निकला हुआ है, तो सवाल तो करेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं बताती हूँ शुरू में कि जैसे कि आप लोग जो है अपने पैरों को ऊपर कर लीजिए। अब तक तो सबकी गिल्टियां उतर गई होंगी, वो क्या नाम है, रफीक साहब की भी उतर गई होंगी, आतिफ तुम्हारी भी उतर गई होंगी, और सबकी मेरा ख्याल है कि अब तक ठीक हो गई होंगी। अब तुम लोग नॉर्मल उसमें आ गए होंगे। कौन आया मेरे दिल के द्वारे? पायल की छनकार लिया थी। अच्छा, चलो, ये पाँव आपने उठाए, ठीक है? इनको उठाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ की जो जो वेन्स खिंचती है उसका बड़ा लेना देना। उठा के ऊपर ले जाओ हाथ, जैसे यूं नहीं करते हाथों को, ऊपर पूरा का पूरा उठा लो, यूं खींचो पूरी बॉडी को। पीछे से यहाँ से आपको कुछ फील होगा जैसे कुछ खिंच रहा है, जैसे कपालभाति करते हुए चीजें दुखती हैं, तो ये भी। चलो, इन लिख लो आतिफ, महवश, जो भी है यहाँ पे लिख लो प्लीज, या वो क्या नाम है, मोहम्मद, ठीक है? ऊपर किया हाथ, और ये, ठीक है, और ऊपर, और खींचो खींचो खींचो। यहाँ पे सांस लेने, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा। 3 सांसें, ठीक है? ये हो गया पहला उसका, जो मैं प्रतिहार के टुकड़े कर रही हूँ। अब इनको आप लोग छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लेना, और जिसको भी प्रॉब्लम हो वो इसको प्रैक्टिस कर ले, ठीक है? अब दूसरा है, जब पहला वो कर लिया फर्स्ट, फिर आपने फिर पाँव उठाए, फिर आपने धीरे धीरे जाना, बिल्कुल आराम से। आपके घुटने, आपकी ये हड्डियां बोटियां जो है वो आपको, वेन्स जो है अलाउ नहीं करेंगी, मुझे भी नहीं कर रही, लेकिन मैं क्या है कि मैंने अपने माइंड को कहा हुआ कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है? बस बैलेंसिंग है,
ठीक है, इधर 2-3 सांसें ले लो। अब हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो वाली जो कड़ी जिसमें बुलबुले बनते हैं, अब तक मुझे लगता है कि सबके ठीक है, तो वो मैंने बताई थी एक्सरसाइज खड़े होकर कि कैसे बुलबुले दूर करनी, वापस अपनी उस पर चले जाए। ठीक है, और ये रहा लेफ्ट पाँव। पहले सबसे पहले जो पतला है वो यूं चला जाए, और जो नहीं पतला थोड़ा सा बल्कि है तो वो यूं चला जाए। ठीक है, सांस हम लेंगे, छोटी सी सांस लेंगे। ठीक है, और रुकेंगे, 2-3 सांसें रुकेंगे। एक सांस लेकर जैसे 3 सांसें आती ना उतनी देर रुकेंगे, फिर हम छोड़ेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर 6 सांसों के लिए रुक जाएंगे, जितना आप रुक सकते हैं स्ट्रेच करने के लिए। लेकिन इतना स्ट्रेच करिए जितना इजीली से थोड़ा सा गहरा हो, मतलब जितना आप स्ट्रेच कर रहे हैं उसे और थोड़ा सा करेंगे, बस उतना कर रहे हैं। ये नहीं खींचने शुरू हो गए अपनी बॉडी को, नहीं, उससे प्यार करिए, बॉडी से प्यार करिए। आपने अपने दिमाग को ऑर्डर किया कि ऐसा करो, तो अपनी बॉडी का भी कहना मानना है। अगर उसके साथ जाती नहीं करनी, ठीक है, उसको अपना दोस्त समझ के रखना। तो सांस ली, छोड़ी, उठते हुए सांस लेनी है। जोर से, फिर सांस ली, छोड़ दी, इधर का नाक, इधर की टांग, इधर का बाजू। ठीक है, इधर की टांग, इधर का नाक, इधर की हवा। और यहाँ पे कोई आप कागज वागज रखोगे तो ब्लो हो जाए आपका कागज, आप प्रेशर पत्थर लगे। एक आखिरी और, अपन करेंगे ये इधर। ठीक है, राइट साइड हमेशा टाइट होती है, अब थोड़ी थोड़ी आप लोगों की फ्लेक्सिबल हो गई होगी अब तक के लिए। ऐसे।
3 4 5 आप मैं पहले वो करवा लूं आपको, क्योंकि एक्सरसाइज मैं बीच में छूट गई थी मेरी, बताना चाह रही। इसमें आप चाहे तो जितना लंबा मर्जी खींच लें। अच्छा, ये जो है हाथ आपने एक गर्दन पर रखना, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से ही शुरू करेंगे और इसमें क्या करना है, सांस लेनी है। ऊपर जाते हुए छोड़नी। मेरी जितनी एक्सरसाइजेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ सांस है। सांस की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जगह जगह आपकी पूरी पोर्स में सांस की नालियां खुल जाए और आप जगमगा उठे, ठीक है? फिर से बताती हूँ आपको। लेफ्ट को जा रही हूँ मैं, और जब मैं सांस लूंगी, सांस लेते हुए अंदर जाऊंगी और सांस खारिज करते हुए छोड़ते हुए ऊपर क्यों आऊंगी, ठीक है? हाथ गर्दन पे और ऐसे ऐसे जाना अपना, ठीक है? इधर कर लेते हैं। ठीक है, झटके अपने आप को पूरी बॉडी। अब करते हैं हम दंडवत। वही नीचे जाएंगे हम बहुत आसानी से। जब हम प्रैक्टिस हो जाती है तो हम आसानी से जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने सांप का भी एक्शन करना है। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? हम तो इसको दंडवत कहते हैं, उसके बाद उठना है सांप।
हाथों को जोड़ ले, सांस ले और पेट पर रोके। हाय मैया मर जाती बंदे की करते, लेकिन करके तो देखें, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए करें, लेकिन करें। वो जो सीधा खड़ा हो जाते हैं बिना सांस के, या जो रेगुलर सिखाते हैं, वो नहीं है। इसको सांस के साथ ही अब प्ले करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। चलें, रेडी? मजा आया? Okay. अब मैं क्या करने लगी हूँ, अंदर सांस रोकने लगी। कैसी लगी? मजा आया बॉडी से खेलने का, इबादत करने का मजा आया? हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं? हाँ, ओ गॉड। चलो, मैंने उसे कहा था। हाँ भाई, हाँ गुल भी है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं जब लोगों के लिए दुआ करती हूँ तो दुआ कबूल हो जाती। हाय मेरे खुदाया, शुक्र है। इस बच्चे को जब देखती हूँ मुझे तसल्ली हो जाती है। हाँ, मेरी दुआ कबूल होती है, थैंक गॉड। जब मैं सचमुच दुआ मांगती हूँ तो हमारी दुआ कबूल होती है। थैंक यू टू गॉड, टू यूनिवर्स। शुक्र है मेरी डार्लिंग भी आ गई है। Hello, walaikum assalam, Nagma. Did you heard yesterday what I told you? I want a good friend, a sensible और समझने वाली, ओपन होने वाली, ठीक है? Zaheb, where was you? I know you're doing the, of course, beta, of course, I will, inshallah. Thoughts, thought, okay. Of course, अब भी वैसे मैं तस्वीरें खत्म तो कर चुकी हूँ, और बट आई डू स्पेशल गाइस फॉर यू। और भूपेश, अगर तुम सुन रहे हो तो ऑनलाइन आ जाओ बेटा, इससे पहले कि लोग भाग जाएं। अच्छा, आप लोग शुरू कर दो, इससे पहले कि हम लोग 24 मिनट हो जाते हैं बताते बताते, और फिर बहुत लंबी हो जाती है क्लास, और बीच में भूपेश भी है। भूपेश, यू लिसनिंग टू मी और यू नॉट लिसनिंग टू मी? ठीक है। हाँ, बसरिका का आज मैंने इस पे इतनी करामत है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिसका कोई इंतहा ही नहीं, ठीक है? इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि बसरिका करनी ही करनी है। इनको ज्यादा ही हो गया है ऐसे।
ठीक है, अब मेरा मुंह कट गया, बाल कट जाते हैं, कभी कान कट जाते हैं कभी कुछ पीछे से कट जाता है, कुछ आगे से कट जाता है। चलो भाई, तो एनीवेज, भस्त्रिका का मैंने आज बहुत अच्छे से एक वीडियो खास तौर पे मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगी, इसको सब लोग गौर से देखना, बड़ी इंफॉर्मेटिव है और इंग्लिश में भी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप दोनों को समझ जाओगे कि भस्त्रिका के ऊपर बनी हुई है वो वीडियो, और आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि हमें क्या, क्यों नहीं उठाता फोन, मे बी ट्राइंग। तो भस्त्रिका जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। जब हम भस्त्रिका की सांसें लेते हैं तो हमारा, हाँ भूपेश, 5 मिनट्स बाद, ओके ठीक है, चलो सही है, नो प्रॉब्लम, टेक 5 मिनट्स, ठीक है। तो भस्त्रिका के जो सिलसिला है वो ये है कि अगर उसमें जो मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ उसके बारे में अलग से सिर्फ भस्त्रिका की वीडियो बनी हुई है वो, और बड़ी साइंटिफिक है, और उसमें सारी साइंस दिखाई गई है, डॉक्टरी दिखाई गई है कि भस्त्रिका को जो लोग नहीं करते या योगी जो करते हैं उनको क्या होता है, और जो आम आदमी करता है, और जो आम आदमी होता है वो कैसा होता है, और जो योगी होता है उसका दिमाग कैसा होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। मैं आगे आप लोगों को मुफ्त में इतनी कीमती मेडिसिन देके जाती हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर, उर्दू में बता रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ लोगों, मैं आप लोगों को कोई ऐसी चीजें नहीं बताती जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। मैं सीधा सीधा आपको आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रोमा से बाहर निकालूंगी, तो किसी दूसरी मंजिल की तरफ हम जा सकते हैं कि कोई बड़ा काम कर सकें। और मेरा कहना, कैमरा जो है ना आज वो हो रहा है, शरारती सा हो रहा है, कभी मुझे दूर से ले रहा है। एनीवेज, चलो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, बताओ 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 बताओ, तारीफें करो मेरी। आदत पड़ गई ना, गंदी आदत पड़ गई, लोग हैं हमें तारीफें करते हैं, तो मुझे भी आदत हो गई। झुमका ला दे, झुमका चांदी का, मंगवा दे झुमका चांदी का, ओ ऐसा ला दे रे झुमका चांदी का, मंगवा दे झुमका चांदी का। मुफ्त में गाना भी मिल जाता है सुनने को, गप्पे भी मिल जाती हैं यार, कौन करेगा, टेल मी दैट, को पागल ही होगा जो इस तरह करेगा। हाय रफीक साहब, आपसे मिलकर क्यूट फिजा। मैंने रफीक साहब को दबाया था, मतलब बटन, मगर वो निकल आई। वालेकुम अस्सलाम, आपके गुलगुले जल्दी से बताएं कि ठीक हुए कि नहीं हुए। ठीक है रफीक साहब। सी, कितने लोग हैं मेरी तारीफें करने वाले। क्यूट, वाओ, ग्रेट। अच्छा, उन्होंने आवाज की तारीफ कर दी, पहले गुलगुले तो बताओ अपने भैया कि गुलगुलों का क्या हाल है। अस्पताल में जाने की जरूरत तो नहीं पड़ी, जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी उससे गुलगुले हटे आपके कि नहीं हटे? अभी मैंने भूपेश को कहा, पूछा, मैंने कहा भाई हाँ मैं तुम्हारे गुलगुले पड़े, कहता नहीं मैं तो, वो जाहिर पता ना दुबला सा, उसको क्या हुआ। जो जरा से भी हल्के हल्के से भी जिनके मसल्स इतने थोड़े होंगे उन्हीं पे अटैक करेगा, जब थोड़े से मोटे मोटे होंगे तो उनको वो होगा। तो कह रहे हैं आज बेटर है, ऑफ कोर्स आप देखिएगा, अगर आप करते रहेंगे एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है, तो आप यकीन करें कि लोग आपसे पूछेंगे कि किया क्या है, हुआ क्या है। ये ऐसी एक चीज है। तो आतिफ कह रहा है जबरदस्त वॉइस, ओए होए होए होए। आतिफ के बच्चे, तुम नहीं थे तो मैं उदास हो गई थी, पता है तुम्हारी छोटी छोटी शरारतें, सवाल, ये पूछना वो पीछे क्या लगा हुआ, आगे क्या लगा हुआ है,
थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी सेइंग। तो अभी 5 मिनट में हमारे साथ आ जाएगा भूपेश और हम उसके एक्सपीरियंसेस को सुनेंगे। बड़े अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस हैं उसके। तो लेकिन थैंक गॉड के 2 पीपल आर सेफ और मैंने चुप करके उनके साथ रही। मुझे उनको बचाना था, वो चाहे कोई हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, मेरे लिए सिर्फ एक इंसान था और मैं खामोशी से उसके साथ 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 चलती रही बिना उनको डिस्टर्ब किए कि गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। आई डिडंट टेल एनीथिंग, जस्ट आई टेल फ्यू एक्सरसाइजेस के बेटा ये भी करके देख लो, वो भी करके देख लो, ऐसा करके देख लो। तो 3-3 4-4 साल की जो एक्सरसाइजेस थी उन्होंने वो होता है वो जो आएगा भूपेश तो फिर हाँ उससे सवाल जवाब करेंगे। कह रहे 5 मिनट में भूपेश आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर पे सब आ जाएंगे, पाकिस्तान से सीधा निकल के हिंदुस्तान की तरफ पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो भस्त्रिका चल रही है हमारी, और भस्त्रिका नगमा अगर भस्त्रिका नहीं थी तो मैं सीरियसली कभी भी बात नहीं करूंगी। ये एंजाइटी को, ट्रोमे को, डिप्रेशन को 100% खत्म करती है। इसको सांसें लंबी लेनी है। करोड़ दफा बता चुकी हूँ, नॉट यू, नॉट यू, आई डोंट रियली फील गुड दैट वे कि भी एक बंदा मुसलसल मेरे साथ है एंड दैट पर्सन लव दैट ऑल कॉन्वर्सेशन, एक्सरसाइजेस, हर इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग। एंड एंड में क्या होता है कि उसको डिप्रेशन या एंजाइटी हो जाती है। तो एनीवेज फिर भी उसके बावजूद भी आई टॉक टू यू ऑन फोन मे बी टुडे और टुमारो कि मैं थोड़ा सा हील करूंगी अपने स्टाइल में, अपने स्टाइल में, ठीक है। तो आई विल हील यू, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा एंड आई विल चेक योर एनर्जी टू। और हमारी भस्त्रिका चल रही है, भस्त्रिका करना है 15-20 मिनट करना है नगमा फॉर यू। भस्त्रिका करना है बैठ के, और जमीन पे बैठना, कुशन रख के। खाली जमीन पर नहीं बैठना, कुशन जरूर रखना है, नहीं तो जमीन आपकी एनर्जी सोख जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नीचे क्यों जा रही? खत्म होने वाली है। हमारे यहाँ इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? 1 बज रहा है, 1:15 बज रहा है। यही पूछा नहीं, 1:30 बज रहा अभी दिन का। यही पूछा, ये कुछ और पूछा, मुझे नहीं समझ आया। ओके, ये हीट, बाहर कहीं नहीं जाना, और कहीं चले जाओ तो किसी चीज को इन्वॉल्व ना करना अपने माइंड में, क्योंकि जैसे ही तुम कुछ ऐसा करोगे तुम्हारी एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी।
मैंने तो बहुत मुश्किल से एनर्जी वापस बिल्ड करने के लिए बोला है और इस पर टाइम लगता है, समझे ना। तो अब तुम्हारे सामने को बिल्डिंग सचमुच गिर रही हो तो तुम उसकी अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक है ना, देयर इज अ गॉड। तो अभी बस ज़ुहैब के एग्जाम खत्म होने वाले हैं, तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है, क्या टाइम करना है, जिसमें हमारे साथ होगा भूपेश होगा, हमारे साथ ज़ुहैब में, हमारे साथ आतिफ होगा, हमारे साथ शायद अगर इनकी एनर्जी चेक कर लूंगी रफीक साहब की भी, ये भी बेचारे बहुत दिनों से लगे हुए हैं एंड आई हैव टू चेक हिम टू। तो फिर ज़ुहैब है और वो है पाकिस्तान बहावलपुर से हमारे एक और है स्टूडेंट वो। फिर हम वो करेंगे शुरू। हम टाइमिंग ऐसी रखेंगे जिसमें वो, पता नहीं मुझे, अभी मैं डिसाइड करूंगी कि क्या टाइमिंग रखनी है, लेकिन नेक्स्ट मंथ होगी वो हमारी क्लास और बड़ी स्पेशल होगी और बड़ी कमाल की होगी। अबे यार क्या हो गया इस बंदे को, क्या चाह रहा है ये जब कैमरे पे बुलाते हैं तो उसको अजीब सा हो जाता है, ये अजीब आदमी। चलो भाई, आप हाथ जोड़ कर लो। अच्छा, जो कोई भी नया है हाथ जोड़ करेगा। और ये तुम करते क्या हो, ये क्या तुम्हारा तरीकेकार है, आई डोंट लाइक दैट एट ऑल, हद हो गई है। हाथ जोड़ कर, जो भी करेगा, देखा मैंने डांटा। मैं डांटती हूँ। जो मिस कमिटमेंट करता है मैं उससे बिल्कुल कतई ताल्लुक हो जाती हूँ, क्योंकि मैं कमिटमेंट से कैरेक्टर बनता है। अगर आप कमिटमेंट तोड़ देते हैं तो इसका मतलब आप ट्रस्ट ही नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दूर हो जाती हूँ उन लोगों से। तो मैंने बता दिया है, ऑनलाइन बता दिया है सबको, जो कमिटमेंट तोड़ेगा मैं वहां से हट जाऊंगी। मैं किसी को बुरा भला नहीं कहती, किसी को कुछ नहीं कहती। आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट पीपल टू, बिकॉज मेरी एनर्जी ड्रॉप होगी ना, फिर नीचे उस बंदे के बारे में सोचूंगी कि यार उसने क्यों किया इस तरह। तो आई डोंट वांट टू डू दैट, नो। बस वो वही गार्बेज थॉट्स आने शुरू हो जाते। शी इज वेरी स्पेशल, ओके। थैंक यू, यू टू, थैंक यू वेरी मच। स्टे विद अस प्लीज टुडे, क्योंकि ज़ुहैब वो ज़ुहैब टू कर देती है ना मैं इनको, ज़ुहैब हसन को। वो हमारे साथ भूपेश आने वाले हैं, अगर आ गए तो तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर हो जाएगा कि किस टाइप की है। अच्छा, जो ये सांस करेगा नया, वो बहुत सारे इसके एक्सपीरियंसेस हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है लोग जो कर रहे हैं उन्होंने किया है, उनको बहुत बेनिफिट हुआ है, और बॉडी वाइज, माइंड वाइज, हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअल, हर चीज। तो इसको करते हैं ऐसे। अरे गुल भी थी, गुल कहाँ गई, गुल चली गई क्या? गुल गुलों, एक सेकंड, गुल गोली नहीं, बेचारी कहाँ हो ना, जल्दी से आंसर करो।
क्या मतलब, क्या लिपस्टिक शिफ्टेड लगा रहे थे, बेस बेस कर रहे थे, क्या हो गया? हाँ, ये हेयर स्टाइल बना रहे थे, क्या कर रहे थे? हैं? अच्छा, गुल है। गुलों में रंग भरे, बाद नौ बहार चले, चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले। तुम अपनी एडजस्टमेंट करो, मैं ये जब तक हाथ जोड़ करवा दूं, ठीक है? सुन रहे हो बात? चलो अभी दूसरी कर लें। अच्छा, गुलशन नाम है, क्या बात है। पूरा नाम रखना था ना? पूरा नाम क्यों नहीं रखा? गुलशन इकबाल है। हंसो मत आप लोग, ओके? हमारा बहुत मशहूर नाम है, पूरा का पूरा गुलशन इकबाल। गुल, जब तुम्हारी एनर्जीज बढ़ जाएंगी तो तुम ऑनलाइन आओगी हमें बताने के लिए अपने बारे में कि कैसा तुम्हें एक्सपीरियंस हुआ, क्या किया। अबे भाई पेज कैमरा खोलो, हद होगी, करते क्या हो तुम? हाँ, आवाज आ रही है, जरा नजदीक करो। आवाज आ रही है? हाँ, पहले अच्छी आ रही थी। कहाँ बैठे हुए थे पहले? कमरे में ही हूँ मैं। हाँ, अपने रूम में। थोड़ा फोन के पास आ जाओ, बाद में तुम अच्छा, क्यों नहीं? ओके, श्योर। तो फिर एनर्जीज बिल्ड कर लो। आई टेक, मुझे फोन पे थोड़े से लफ्जों में बताना कि तुमने एनर्जी कितनी बिल्ड की है। मैं वो जब तुम बात करोगे मुझे पता लग जाएगा, ठीक है? तो फिर मैं तुम्हें भी लूंगी। अच्छा, बाकी की दो रह गई है, एक रह गई है। वो करके जोहेब कर लो, और एक और करवा दो, ठीक है? उसके बाद फिर कपाल भाती शुरू हो जाएगी। एक कर लो तुम भी। तो दोस्तों, भूपेश जो है आपके सामने है, और ये बहुत शर्मीला बच्चा रहा है।
बहुत लोगों से हिडन रहा है, छुप छुप के रहा है, फैमिली से खास तौर पे। और ये इंडिया से हैं और ही लर्नड अ लॉट, जो हमारा सिस्टम होता है पाकिस्तानी सिस्टम कि कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद भूपेश अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से तुम्हारे मुंह से निकले तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा मुझे, तो बताओ अपने बारे में। जी मैम, आपकी आवाज में कट कट के आ रही है मेरे पास। क्या? बोलो, अब तुम बोलो। आपकी आवाज नहीं। मैं कह रही हूँ बोलो, अब तुम बोलो। मैं कह रही हूँ बोलो। हेडफोन कान में नहीं लगाए हुए? कहाँ लगाए हुए? कान में लगाया हुआ है लेकिन आवाज तो मोबाइल के स्पीकर से ही आ रही है। अच्छा, जी। सुभान अल्लाह। चलो अब बोलो, अपने बारे में बताओ। कुछ मैंने बताया, कुछ खुद बता दो। यहाँ पे सब लोग तुम्हारे दोस्त भी हैं, असद नहीं है, जैन नहीं है, बाकी सब है। चलो। जी, मेरा नाम उपेश है और मैं इंडिया में हरियाणा से हूँ। जोर से बोलो, और जोर से। मैं सोए हुए हैं बगल में कमरे में, तो उठ जाएंगे वो। तो मैं इंडिया में हरियाणा से हूँ और 7 साल हो गए मेरे को अमलियात और मेडिटेशन करते हुए। तो 1 साल के करीब मेरे को मैम से मिले हुए हो गया है। मैं मैम के साथ 1 साल के करीब आया हूँ और मैडम ने मेरे को प्रैक्टिस करवाई, एक क्लास भी हुई और बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस उसका रहा मेरे साथ। और मैं एक और अलग काम के पीछे जो लगा हुआ था, चिल्ले वगैरह। थोड़ा थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा सा जोर से बोलो। मुंह के पास ले जाओ माइक, थोड़ा जोर से बोलो और तो खुल के मैम बोलो। जो है 6 से 7 साल मैंने चिल्ले वगैरह, अमलियात वगैरह ये सब किए। तो अब मुझे जब मैं मैम के पास आया तो मुझे बताया कि मुझे एक्सरसाइजेज करवाई गई, और भी अलग तरीके की एक्सरसाइजेज करवाई गई, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, और मैं ये रेगुलरली करता था। लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब बहुत डिफरेंट आ, सिचुएशन हो आ, गई। सुनो, तो थोड़ा फोन के नजदीक आओ, थोड़ा फोन के नजदीक आओ, आवाज नहीं आ रही। जरा दुकान में इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे थे, अभी पूरे सब लोग कह रहे हैं आवाज नहीं, देखो आवाज कह रहे हैं सब। जरा जोर से बोलो, फोन के पास आ जाओ। अब आ रही है मैम ठीक? हाँ, फोन के पास आ जाओ। अब ठीक आ रही है मैम? हाँ, आ रही है आवाज सही, बता दो भाई। मेरे तो स्पीकर में आ नहीं रही, तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। ठीक। बोलो भी तो। तो बोलो। 7 साल हो गए मेरे को ये करते करते। तो करीब 5 से 6 महीने हुए हैं मेरे को कपालभाति और बाकी प्रैक्टिस करते हुए। तो अब धीरे धीरे जो चेंजेस आने शुरू हुए हैं मेडिटेशन की लाइन में मुझे, ज़्यादा टाइम तो मेरे को मेडिटेशन में नहीं हुआ है क्योंकि मैं कुछ और ही अलग थलग करता रहता था। तो अब धीरे धीरे मैम की क्लास ज्वाइन की और भी प्रैक्टिस की,
तो मेरा नेट चला गया। अब धीरे 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 जो है मुझे पता चलने लग रहा है कि एनर्जी और भी बहुत सी चीजों के बारे में, थर्ड आई, और एनर्जी ऊपर कैसे आती है, एनर्जी को क्लीन कैसे किया जाए, वगैरह वगैरह सब कुछ। भूपेश, मेरी आवाज कानों में आ रही है तुम्हें कि नहीं? आ रही है मैम। तो फिर न कम कैमरे के फोन के नजदीक आ जाओ, सब चीजें निकालो, डायरेक्ट फोन से बात करो, ऐसे करके जैसे लोग करते हैं। चलो, बाद में हम देखेंगे। इसको उतारो और बिल्कुल डायरेक्ट फोन से बात करो। फोन के पास आ जाओ ताकि आवाज तो आए ना, क्या बोल रहे हो? अब आ रही है मैम आवाज? अभी ऐसे ही बोलना जोर से, घर वाले सो जाएंगे वापस, कोई बात नहीं, उनकी टेंशन नहीं लो। चलो जोर से ठीक है बोलो, मैम। जोर। अब ठीक आ रही है ना आवाज? बोलो बोलो बोलो। बोलो। आपकी आवाज देर से आती है मैम मेरे पास। कैमरे को ऐसे मत बैठो, हाथ में पकड़ो फोन को। कंप्यूटर पे हो, फोन पे हो? फोन पे ही हूँ मैम। हाँ तो ऐसे रखो फोन, जैसे अभी है ना, अभी बात करो ताकि लोगों को आवाज जाए। जी। और तुम, चलो अब बोलो शुरू से, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या सीखा, क्या नहीं किया? तो मुझे 5 से 6 महीने के करीब हो गए हैं कि मैं मेडिटेशन में ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन। और मैम की क्लासें भी मैंने ज्वाइन की। फेसबुक लाइव की जो क्लासेस हैं वो मैं ज्वाइन करता हूँ। और अब जो है चिल्ले शिल्ले करने तो मैंने बंद कर दिए हैं अब। चिल्ले शिल्ले अब ने नहीं करता अब मैं। अब मैम ने जो बताया है, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये सब मैंने शुरू किया। और उनका रिजल्ट भी मैंने देखना देखा मैंने इनका रिजल्ट। और बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है अब। एकदम खुला रहता हूँ मैं। और भूपेश, वो बताओ, जब तुम्हारी आंखें ऊपर को थी और यूं करके चढ़ी हुई थी, वो अमलियात करने की वजह से, किस कैसी तुम्हारी तबीयत रहती थी, ये बताओ। जी मैम। मैम मैं जो है करता था, पहले अमलियात करता था, चिल्ले करता था 90 दिन के, 120 दिन के, 45 45 दिन तक कुछ खाए पिए बिना, और कमरों में कैद रहना, और वगैरह वगैरह जो भी कुछ। और मतलब एक घुट के, मतलब एक बंद जगह में बस काम करना, बस और कुछ भी नहीं करना। अ, बाहर आना जाना नहीं, किसी से बातचीत करना नहीं। मतलब एक दबाव, बिल्कुल दबाव। और वो सब इतना मतलब प्रेशर हो गया था मेरे ऊपर कि ना मेरे को नींद आती थी रात को, ना मैं सोता था। 24 घंटे में कभी 2 घंटे 3 घंटे में सो लिया तो ठीक है, वरना तब भी नहीं सोया। तो इतना प्रेशराइज रहता था, बहुत ही ज्यादा। बस अब धीरे धीरे वो जो है वो हालात कम हो रहे हैं, धीरे 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 कम हो रहे हैं। और फिलहाल आज की डेट में तो बिल्कुल ही वो चीज बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है धीरे। अब थोड़ा सुकून महसूस है, दिमाग खुला खुला है। और बात भी करता हूँ लोगों से, धीरे धीरे लाइन पर आ रही है गाड़ी। पहले तो पूरा ही सब कुछ अलग रहता था। जोहेब, ये इसलिए बच्चे जो होते हैं ना, वो शॉर्टकट में कुछ चीजें हासिल करना चाहते हैं।
तो जो बुजुर्ग होते हैं, जो नेबर में होते हैं, या ऐसे कोई लोग ऑनलाइन मिल जाते हैं। इसको क्या नाम है, ऑनलाइन मिला था एक आदमी जिसने उसको चिल्ले विल्ले करने सिखाए, क्योंकि बच्चों को ग्रैब करते हैं वो लोग और उनसे काम लेते हैं। तो फिर वो जहां कहीं से, वो चाहे इंडिया से, पाकिस्तान से, किसी किसी भी शहर से उठा लेते हैं, उनके ऊपर फिर अमलियात करते हैं और वगैरह वगैरह, बहुत अजीबोगरीब काम होता है। तो मुझे जब मैं मिली इससे, इसको मिलना था, इसने कुछ ऐसी दुआएं की थी जिससे मुलाकात हो गई मेरी इससे, और मुझे ये डर बैठ गया था कि अब इस बच्चे को मुझे कैसे बचाना है। और मैं इसको डायरेक्टली मना नहीं कर सकती थी कि ये मत करो, क्योंकि फिर ये मुझे छोड़ देता। तो मैंने बहुत ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे, और मुझे बहुत फिक्र होती थी, क्योंकि ये उस वक्त जब ये मुझे मिला था तो मेरा ख्याल है 19 साल का था ये। और मुझे, क्योंकि मेरे पास भी 19 साल के हैं, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि बच्चों को कैसे बचाया जाए, कैसे किया जाए। तो धीरे 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 इसको मैंने एक्सरसाइज बतानी, इसको फर्क पड़ना शुरू हो गया, इसकी आंखें चढ़ी रहती थी, ये छुप छुप के बातें करता था, मतलब भागता था, और हम मुझसे भी भाग जाता था, सबसे भाग जाता था। इसको एक ऐसी कैद से बाहर लेकर आई हूं मैं, जो बच्चों को ग्रैब कर लेते हैं और उनका सारा दिमाग खा जाते हैं वो लोग, जो चिल्ले चिल्ले वाले होते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म में जाते हैं। तो इसलिए मुझे इसको सेव करना था, तो इसलिए फिर मैं इसके साथ लगी रही। इसने बहुत दफा, जैसे बंदा गायब नहीं हो जाता, भाग जाता है कि यार ये क्या फालतू काम है, इसमें क्या मिलेगा मुझे, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उसके माँ बाप की दुआएं और उसका अपना अंदर से एक आत्मा या स्पिरिट होती है ना, वो किसी को कुछ बताती है। तो फिर इसको कुछ आया गया, चलते चलते इस तरह ये काबू आया, और इसको मैंने नॉर्मल किया। और ये बंदा जो लोगों के सामने फोन करते हुए भी छुप के फोन करता था, ये फोन आवाज भी इसने पता नहीं कहाँ जाके बात करके बात करता था, आज ये सामने बैठा हुआ है लोगों के, और इसके घर वाले भी हैं साथ में, जाग रहे हैं या सो रहे हैं, जो भी है। मतलब इसके अंदर जो खौफ बैठा हुआ था, इसको नींदें नहीं आती थी, इसकी जिंदगी नींद से हराम थी, इसको कई दिन हो गए नींद नहीं आए थे। इसको नींद करवाई मैंने कि चल सो जा, तो ये कर ले, वो कर लो। मैं इसके साथ लगी रही, सिर्फ इसके साथ नहीं लगी रही, इसका एक पार्टनर भी था उसके साथ भी लगी। मैंने बचाना था, हेल्प करनी थी। मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, ना इससे ना उससे, ना किसी से भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे बस ये था कि ये दो जबानियां और जिंदगियां खराब ना हो, मैं कैसे भी इनको सिक्योर कर लूं, कैसे भी इनको पकड़ लूं, कैसे भी जाके होल्ड कर लूं। तो बस दुआई करती थी कि ये अल्लाह ताला ख्याल रखना, ए कायनात, ए कुल, वो मतलब मदद कर, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दिख रहा ना आंखों से। तो बाहर उसको भी ठीक किया और इसको भी किया। और अगर जैसे अभी ऑनलाइन और लोग देख रहे होंगे, और वो कुछ ऐसे चलिस्वा, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चिल्ला कहते हैं, चिल्ला। हाँ, तो कर रहे होंगे, तो अब तुम्हारी वजह से वो लोग बचेंगे कि तुम किस दलदल से बाहर निकले हो, और वो अपनी दलदल बताओ थोड़ी सी, ताकि लड़के जो बच्चे हैं तुम्हारी उम्र के, 17, 18, 19, 20 साल के जो बच्चे हैं, जिनको लोग घेर लेते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, तो वो उनको तुम थोड़ा सा बताओ, बेटा चल शाबाश। जी मैम। मैम एक दो 1 मिनट का वक्त बस, मैं एक बार ऊपर मेरे खुल के बात करनी पड़ेगी, ऐसे चुप चुप के बात नहीं होती मेरे से। आराम से करो बात। आ, असल में होता यूं है ना कि जो दूसरे लोग होते हैं वो एडवांटेज लेते हैं छोटे बच्चों का, इनके ऊपर कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे काम निकलवाना हो, दिमाग घुमा देते हैं, क्योंकि वो इल्म तो है, चलो बेटा बोलो शाबाश, जी मैम, ताकि अब तुम्हारी बताइए वजह मैम। से, हाँ, जी तुम्हारी वजह से आज दूसरे बच्चों की जान बचने वाली है। खुलकर बोलो, सबको बताओ, और आवाज तुम्हारी बुलंद होनी चाहिए, जी ताकि मैम। मैम तुम्हारी उम्र के बच्चे सिफली इलम या ये वो इस टाइप की घटिया चीजें करते हैं,
वो ना करें। चल शाबाश। जी मैम, असल बात क्या है कि जो जैसे कि मैं एक अपनी फीलिंग्स बताऊं, जैसे कि मैं इस लाइन में आया कि बात क्या होती है कि यूट्यूब पे भरा पड़ा है सब कुछ, कूड़ा कबाड़ा, अच्छा बुरा सब कुछ भरा पड़ा है उसके ऊपर। और उसके अंदर सिर्फ शॉर्टली तरीके ज्यादा हैं, बिल्कुल शॉर्ट। कोई मतलब कंफर्मेशन की कोई चीज नहीं है उसके ऊपर कि भाई यानी कि आपको ये करना है तो आपके लिए इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी कि अमलियात को भी अगर देखा जाए तो उसमें भी इन चीजों की खास जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब आपने जब मेरी क्लास पहली बार लगी थी तो आपने मेरे को जो ब्रीदिंग्स करवाई थी और जो सांस की जो मशकें आपने करवाई थी, वो भी कहीं ना कहीं जब जैसे कि अब त्राटक होता है, त्राटक अपने वो एक प्रैक्टिस के लिए किया जाता है, बट उसके अंदर क्या हुआ कि अब चिल्ले शिल्ले के लिए त्राटक को बना दिया गया, उसका अमल बना दिया गया। ठीक है। अब मैं था, मैं देखते ही इस चीज के चक्कर में फंस गया। मैंने भी वीडियो ही देखा था। ये सब कुछ जो शुरू हुआ ये वीडियो से ही शुरू हुआ। मैंने वीडियो देखी थी किसी की, और 14 साल की मेरी उम्र थी उस टाइम में। वीडियो देखी, वो जाग गई अंदर से, चिंगारी भड़क गई, करना है भाई ये वाला। मैं ठीक है, तो बैठ गया, दिए शिए जला दिए मैंने दुकान के अंदर ही। और दुकान भी ऐसी जगह पे 10-10 किलोमीटर तक कोई बंदा नहीं, दूसरी जगह। पर क्या करूं, डर तो लगता था लेकिन करने का भी मन था कि करूंगा भी। तो कर दिया शुरू। अब सबसे पहला था सोहम का। अब मैं लग गया करने। अब मेरे तो अंदर एक ही चीज घूम रही थी कि सामने आएगा कुछ और कहेगा वरदान मांगो। तो मैं तो इसी चक्कर में था कि हाँ भाई ऐसा ही होगा। तो मैंने कर दिया शुरू। 10-12 दिन गुजरे और 13वें दिन से हो गया काम शुरू। चिल्ले वाली बात थी, चिल्ले जैसा ही शुरू हो गया। बट वो क्या था कि वो हम था, तो कुछ नुकसान वाली बात नहीं हुई। बस ये मेरे साथ बहुत अच्छा, पता नहीं हाथ रहा या क्या रहा, नुकसान वाली बात नहीं रही। बट सो हम था। तो लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो कुछ ना कुछ तो आना ही था सामने। तो होना होगा शुरू। अब मेरा 25-30 दिन के बाद अब मेरे ऊपर फेंके जाने लगे सामान। दुकान के अंदर जो सामान होते थे वो फेंके जाने लगे। तो अब डर तो लगता ही था, क्योंकि ना तो नियम थे और ना तरीके। अ, कोई प्रैक्टिस नहीं थी, कोई गुरु नहीं था, और अंधाधुंध चल रहा था सब कुछ। बस काबू करना है, जिन भूत भूत पकड़ना है और काम लेने हैं। मतलब ये था कि हलवा समझ लिया था किसी भी चीज को, जाओ करो और निकल जाओ, काम हो गया बस। अब मेरे को अगर उस टाइम ये पता होता कि मेडिटेशन के जरिए, यानी कि खुद के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, तो इतने लंबे झंझट की कोई जरूरत ही नहीं होती मैम। लेकिन अब दौर क्या हो रहा है, शॉर्टकट का। किसी भी चीज को करना है, शॉर्टकट पहुंच जाओ। ये नहीं करना, उधर से निकल जाओ। शॉर्टकट का जमाना है, तो शॉर्टकट के चक्कर में ही मैं था। शॉर्टकट के चक्कर में बस ये खुदा ना खातर रही, सेफ हूँ बस, और लाइन पर हूँ। वरना मुझे तो कोई उम्मीद कुछ दिन पहले तक भी नहीं थी इस चीज की कि सेफली निकल जाऊंगा मैं इस चीज से। ठीक है। और धीरे 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 बस वही। धीरे अब जो हाँ, सिचुएशन, बोलो बोलो बोलो। धीरे धीरे जो अब सिचुएशन जो बन रही है, जैसे कि आपने बताया कि मेडिटेशन किया करो, कपाल भाती किया करो। तो अब जो टाइम मैं अपने चिल्लों में खपाता था, एक एक घंटा, मेरी इतनी ज्यादा मतलब प्रेशर तो था ही, लेकिन इतनी ज्यादा कोशिशें कर करके इतना ज्यादा हो गया था कि कर्नाटक में होता है कि आंख नहीं झपकनी है। अब मेरा क्या था, अब पौना पौना घंटा तक मैं आंख नहीं झपकता, लेकिन नुकसान तो होना ही था। अब आंखें दुखनी शुरू हो गई। अब जब आपने धीरे 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 लाइन पे लाना शुरू किया, अब कहीं जाके मैं मेडिटेशन करता हूँ बस। अब थोड़ा सा शांति आई है दिमाग के अंदर। अब थोड़ा उछल कूद कम हुई है। वरना सारा दिन खिचड़ी पकती रहती थी दिमाग के अंदर, आज क्या करना है, आज किसको पकड़ना है।
और अब भी चलती रही, लेकिन अब क्या है, मैं उनको कंट्रोल कर लेता हूँ जैसे तैसे करके, कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन पहले तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल रहता था। सारा दिन आलस, शरीर दुख रहा है, हावी रहती थी चीजें, चिल्ले पड़ता था पूरी पूरी रात, हावी रहती थी चीजें। कभी कोई आ रहा है, खुला रहता था, ना कोई हिसार था, ना कोई कुछ भी, कोई बंदिश संदेश नहीं, जो भी आए करके काम चला भी। मैं तो उसका क्या बिगाड़ लेता, कोई गुरु भी नहीं था ऐसे मेरे पास तो, कि जो बचा भी ले मेरे को इन चीजों। बट अब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बेटर है, यानी कि एक हफ्ते पहले जो थी उससे भी कहीं ज्यादा बेटर है अब। और रही बात काम को, और सबसे ज्यादा मैं इसी चीज के चक्कर में, और ये एक काम मेरा ये भी था झाड़ाई का या इस चीज का। लेकिन जब आपकी बातें सुनी, और जो 2-3 क्लासों में मैंने आपकी कुछ ऐसी बातें सुनी जिसके हिसाब में जब मैंने उन बातों को सोचा और उन बातों के ऊपर अमल किया, तो खुद ब खुद जब मैंने उन चीजों को पर्सनली ट्राई किया ना, वो वहीं जाके जुड़ गई। जहां मैं बहुत शॉर्टकट मार के जा रहा था ना, वो चीज वहीं जाके जुड़ गई। और जरूरत ही नहीं थी इतने बड़े ताम झाम की मेरे को करने की, इतने बड़े चिल्लो चिल्लों में फंसने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मतलब इतना घूम घाम के मैं 6-7 साल चक्कर काट के यहाँ आया। और अब जब एक हफ्ते में, मतलब कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा अब पहली क्लास को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। अब जब इतना घूम घाम के आया, तब भी वहीं गए। पहले 6 साल लगाए मैंने, तब भी वहीं पहुंचा था। तो चिल्लों से ज्यादा मजा मेरे को अब आने लगा है इसमें। अब चिल्ले अच्छा, चिल्ले एक से मैंने मजा काम छोड़ बदल के, लिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इसने मुझसे पूछा था कि मैं जिस पर्पज के लिए, एक दिन इसका फोन आया था और उसने मुझे कहा कि मैं जो है ना, मुझे मेरा दिल अंदर से धड़क रहा है कि मैंने इतने साल लगाए उस चीज को सीखा, और वो चीज मुझे क्या मैं छोड़ दूं? तो मैंने कहा तुम छोड़ दो, उसके पीछे मत भागो। वो लेके करोगे क्या? तुम बहुत बड़े इंसान हो, तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम कहाँ बंद दरवाजों के पीछे जाना चाहते हो? अपनी एनर्जीज को खोलो, ओपन करो, आसमान को देखो, सारा कुछ गॉड ही गुड, खुद गॉड, मैं गॉड, ये जी गॉड, हर हर जी पत्ता खुदा है। तो उनको जी उसमें ढूंढो अपने आप को। तो मतलब वहां से जी। खींच खाच के लाकर इसको जो मैंने सेटल और किया, और आखिरी इसका प्रॉब्लम था, वो एक सेकंड, आखिरी इसका ये प्रॉब्लम था कि जो इसने मेहनत की है वो क्यों जाया हो जाए। तो फिर उसको मैंने कहा कि जाया कर दो, ये जाया नहीं होगी। तुमने जो इतनी मेहनत की, आंखों को रोकना, घंटों रोकना, कुछ छोटी मोटी एनर्जी इसने इकट्ठी नहीं की, इसके पास बहुत हायर एनर्जी है। इस वक्त इसके पास बहुत हायर एनर्जी है। क्या है कि जब हम दौलत कमा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने स्मगलिंग कर ली, अब स्मगलिंग पकड़ी गई, अब दौलत, लोग चले गए, दौलत वहीं रह गई। अब दौलत का क्या करेंगे? इसको पता है कि दौलत मेरा खजाना वहां पड़ा है, जाके उठाएगा अपनी इस नेक कमाई में, जो नेकी अभी कमा रहा है या पॉजिटिव तरीके से, सही तरीके से नॉलेज गेन कर रहा है, वो तो है उसके पास, वो तो इसका है खजाना रखा हुआ, उसको साथ जोड़ेगा तो कहीं से कहीं चला जाएगा। बैंक बैलेंस बना हुआ ठीक ठाक। तो क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि सीधे सीधे तरीके से जो काम, तो एक सिचुएशन ऐसी बताता हूँ कि जो कि बहुत ही, मतलब मुझे बुरी लगती थी, बट क्या करूँ, नियत ही नहीं करती थी। हाँ, मैं जब तक मैं अमलियात के अंदर रहा, मैंने कभी पूजा पूजा पाठ नहीं की। ठीक है, मंदिर शंदिर नहीं गया, मैं कभी नहीं गया। ठीक है, मैं मंदिर जाना बंद कर दिया था। चिल्लो चिल्लो में ऐसी, मतलब दिमाग में सनसनी सी फैली रहती थी। और मैंने आपको बताया भी था, एक गुरुजी के बारे में बताया था, तो उन्होंने भी यही बात मेरे को बोली थी कि हमजाद, फलाना, ये ढिंकाना, ये काबू, क्या करेगा इन सबको काबू करके। वो, अब आपने जैसे कहा कि ध्यान कर लिया कर, या फिर माला कर लिया कर, ऐसी चीजें कर लिया कर, तेरे को बेनिफिट भी मिलेगा और जो तू चाहता है वो काम भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा मन मानता नहीं था।
लेकिन अंदर अंदर ना कोई सवाल तैयार खड़ा ही रहता था उसके अंदर। ठीक है। तो अब मेडिटेशन लाइन में आने के बाद क्या हुआ है, अब मैं पूजा पाठ भी होती है। ठीक है। मेरे सामने कोई दूसरा पूजा, यानी कि अगर मैं मंदिर जा भी रहा हूँ पूजा करने के लिए, चिल्ले चिल्ले के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, मंदिर जा भी रहा हूँ पूजा करने के लिए और कहाँ मेरे को गया है, लेकिन मैं किसी और को टाल मटोल कर दिया करता, भाई तू कर दे मैं नहीं कर रहा। बस मतलब इतनी इतनी खुन्नस थी मेरे को इन चीजों से, तो इतनी खुन्नस थी मेरे को, मैं ये चीजें करना कतली मतलब, ये समझ लो मेरे दिमाग में एक वहम सा भर गया था बस। एक अलग ही दुनिया, ख्यालों की दुनिया, सारा दिन उसी में पड़े रहना। ठीक है। बस अब याद कर करके मेरा बस अब दिमाग ऊपर मुझे जा रहा है बस। खुशी है कि एक फैमिली का जवान बच्चा और एक माँ का दिल का टुकड़ा जी वो बच गया। घर में बहुत जरूरत होती है, जब माँ बड़ी मुश्किलों से पालती है अपने बच्चों को, और उसका जी बच्चा कहीं से बाहर के लोगों के हत्थे चढ़ जाए और वो गलत हो, तो जी सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जी तो बहरहाल तुम जी खुश हो कि तुम सही और जेन्युइन रास्ते जी पे हो, जो हमारा हम जी सब का है। लर्न करना और अपनी एनर्जीज को, अपनी तबीयत को, अपनी जी बॉडी का ख्याल रखना, ये बराबर से है। आइंदा भूल के भी कोई भी अमलियात जंगलों में जाना या कोई ऐसा घरों कमरों में बंद करके कुछ भी नहीं करना। घर वालों को बताओ कि मैं ये करता हूँ, कॉन्फिडेंस से करो कि मैं जी मेडिटेशन करता हूँ। जी वो हंस के कहेंगे कि हो मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो बेटा, हम भी करते हैं तुम्हारे साथ। इट इज लाइक दैट, जी राइट? तो जी बहरहाल जी थैंक गॉड के मुझे एक नहीं मैंने दो दो लोगों को इस अमलियात से बाहर निकाल कर एक जेन्युइन रोशनी की जी रो में खड़ा जी किया मैंने। और इसमें मुझे लगा तकरीबन एक के साथ लगा मेरा ख्याल है 1.5 पौने 2 साल लग गए, और इसके साथ तो ऑलमोस्ट साल ही लग गया। तो बहरहाल थैंक गॉड के जी मेरी नीयत साफ थी, और बच्चे जो हैं अपने अपने सेटल्ड हो गए हैं और सेट हैं, और ही इज डूइंग वेरी वेल। और इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है जुहेब, और वी विल यूज और ही विल यूज बहुत पॉजिटिव। किसी को बीमार हो, कोई ऐसा हो, कोई गवर्नमेंट का काम हो, कोई कंट्री का काम हो, तो इट विल यूज फॉर दैट, इट्स ह्यूज एनर्जी which is he gain already but he don't know how to use it। तो बहरहाल इसको प्रॉपर चैनल से गाइड जी किया मैम। जाए। एक और एक आखिरी बात और मैं बताऊं, आप ही के आप ही के तरीके से मैं बताऊं, एक बात और है जो कि बच और बतानी बहुत जरूरी है। बता दो। आप आपकी पहली क्लास हुई आपकी पहली क्लास हुई, उसके बाद मैंने कुछ उनमें से कुछ चीजें चुनी जो कि मैंने करने के लिए चुनी कि इनको मैं ट्राई करता हूँ दोबारा। ठीक है। और वो चीजें मैंने दो हम्म। चार मतलब कुछ बार मैंने वो चीजें रेगुलर की। ठीक है। और फिर अपनी एनर्जी से काम ले, यानी आपने कहा था कि एनर्जी ऐसे ऐसे ऊपर आती है और ये चीज करोगे तो तुम्हारी एनर्जी ऑब्वियसली ऊपर जरूर आएगी। ठीक है। तो मैंने वो तरीका एक बार अप्लाई करके देखा किसी काम के ऊपर। ठीक है। तो मैं ये बातें आमतौर पर बताता तो नहीं हूँ कि मैं इन चीजों से काम भी लेता हूँ, और वो काम हो गया। मतलब यकीन करने लायक बात तो नहीं थी, बट वो हो गया। दिक्कत नहीं। अभी सबर करो, अभी सांस लो, तुम्हें बहुत अच्छी सी एनर्जी जो है गुरु लेवल पे तुम आ जाओगे, तुम डोंट वरी। लेकिन थोड़ा नॉलेज गेन करो और सॉफ्ट रहो, प्यार करो लोगों से, रिस्पेक्ट करो। पैसा तो कोई चीज नहीं होती। जब इंसान बहुत नॉलेज गेन करते हैं, खुद ही पैसे जमा करवा देते हैं। तुम उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी तो तुम 20-21 साल के हो, ठीक है, और पढ़ाई करो थोड़ी सी इन पर, ताकि तुम बड़े लोगों में बड़ा काम कर सको। छोटे छोटे कोई काम नहीं करना, अभी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो मुझे जी बताएं आप लोग, क्या नाम है, भूपेश का जो जी है एक्सपीरियंस कैसा लगा आप लोगों को? और हैरत हुई कि बच्चे कैसे लोगों के हत्थे चढ़ते हैं, आपकी फैमिलियों के। अपने बच्चों का ख्याल रखें कि वो बच्चे बाहर कहाँ जा रहे हैं और किस किस से मिल रहे हैं, कमरों में झांक कर देखें। चोरी छुपे उनको जलील ना करें, उनको बहुत प्यार से हैंडल करें, और देखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उन पर नजर रखें और उनकी जान बचाएं, उनको ख्याल रखें। लोग अगर उस तरह रेप नहीं करते तो
मेंटली रेप कर देते हैं ना कोई, मतलब इस टाइप के अमलियात करके आपके दिमाग की ऐसी तैसी कर देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने फैमिलीज में बच्चों पर कड़ी नजर रखें और देखें कि कौन क्या कर रहा है किसके साथ। तो अच्छा लगा कि तुम बच गए। ग्रेट हो गया कि तुम बच गए। गुड जॉब कि तुमने सब ठीक ठाक कर लिया। अभी असद को पता नहीं है, असद अभी आया है। और अच्छा बाहर आके बड़ी तुम्हारी जबान चल रही है, अंदर तो ऐसे खुसर खुसर कर रहे थे। अब तो तुम्हारा, अब जो है तुम बस ध्यान से रहना। जी। ये महामत भी कह रहे हैं ग्रेट। ग्रेट मेरे लिए या भूपेश के लिए? नाम लिखो जल्दी से, भूपेश का लिख दो भाई, क्योंकि मुश्किल काम उसका था कोई चीज छोड़ना। उस चीज की आदत होती है। अभी 3-4 दिन पहले इसका ना दिल डूबने शुरू हो गया कि हाय मेरे, मुझे नींद नहीं आ रही, क्या हो रहा है। तो इसको डर लगने लग गया कि मैंने इतने साल, 14 साल की उम्र से शुरू किया इसने। तो एक बंदे को छोड़, जैसे नशा नहीं होता, बंदे सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है या वो क्या कहते हैं दूसरा जो ड्रग टाइप होता है। भूपेश वेरी गुड। सब लोग तुम्हें इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाँ जोर से बोलो, जोर से बोलो थैंक यू। थैंक यू। हाँ आवाज आ रही है हाँ मेरी साफ? हाँ। मैम एक बात मैं कह रहा हूँ अभी भी कि ये क्लास तो ना बहुत छोटी पड़ गई है, इसमें पूरी बातें आ नहीं पाई अभी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा मतलब है कि तुमने कुछ बताना था जो रह गया, तो नहीं, जल्दी से मेरे बता। पास ना अभी अभी प्रॉपर चीज नहीं है, वो ऐसे ना बताई नहीं जाएंगी। उसके लिए ना प्रॉपर मेरे को ना अभी इतनी बहुत जल्दी हो जाएगी शायद। तो तुम जिस दिन तुम मौका मिलेगा ना तो मैं उस दिन पूरी की पूरी डिबेट कर दूंगा मैं। तुम सोच के रखो, लिख के रखो। जब हम जी। क्लास कर रहे होंगे, जब हमारी क्लास डन हो रही होगी, तो बीच जी। में तुम कहना कि मुझे ले लें। मैं तो सबको भेजती हूँ ये देखो जी। तुम्हारे लिए कितना दानो, ये क्या है, ये लो देख लो क्या क्या कह रहे हैं सब लोग। सुना, वो कह रहे हैं कि नाउ भूपेश फील सो रिलैक्स एंड फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। गुड। जी। दोनों के लिए, दोनों के लिए। तो यस, अमेजिंग। ये कौन है? जी। ये जुहेब है। ठीक है। और गुड जॉब। जो भी तुमने बताना है ना, क्या नाम जी। है, अच्छा, अब तुम एक थोड़ी देर के लिए अब आंखों सांस को रोको और फोन को ऐसी जगह रखो कि सांस पकड़ के भी रोक सकते हो ना सांस। जी। हाँ मैं चाह रही हूँ आतिफ, जुहेब और कौन सा बच्चा, असद, और कौन है, मोहम्मद और गुल और उर्फी, ये मतलब सभी, ऑलमोस्ट सभी, सब लोग देखें कि सांस कैसे रोका जा सकता है। तो मैं भी तुम्हारे साथ कोशिश करती हूँ रोकने की, ठीक है। हम लोग ये नया जी। एक्शन करेंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे रोका जाता है सांस। ये कोई नीचे जी। आया है कोई, जुहेब टू। हाय जुहेब, पूरा इंटरव्यू देखा भी है कि नहीं? चलो एक मिनट, 1 2। तुम सांस रोकोगे जब मैं 3 गिनूंगी, और हिलना मत। मैं कैमरा रख दूं एक हाँ, जगह पे कैमरा रख दूंगा। अभी आपने घड़ी अपने अपने हाथ में रख लेना, और जो कोई देख सकता है अपना टाइमिंग इसके साथ मिला सकता है। तो जब मैं 3 गिनूंगी तो ये सांस ब्लॉक करना शुरू करेगा। और जोहेब, आतिफ, ये जो जवान जवान बच्चे हैं, गुल भी जवान है, मोहम्मद भी जवान है, जितने भी जवान जवान लोग हैं वो कोशिश करें कि 1 मिनट से आगे चले जाएं। जोहेब ने तो खैर मिनट, 1 मिनट हो गया जोहेब का। तो मैं गिनती हूँ 1 मिनट, ठीक है। 1, रेडी,
सेकंड उसको जरा ओपन हो जाए। ओके, रेडी? 1, टाइट कर लो अच्छे से, कमीज अंदर डाल लो। जब तुम सांस छोड़ोगे तो फिर पता नहीं, कमीज टाइट करो। चलो भाई, जब ये सांस छोड़ेगा तो फिर मतलब ये बाहर निकालोगे या अंदर रखोगे? अंदर ही रखूंगा मैं। बाहर वाली भी चेक करनी है बेटा, जब बाहर निकाल के छोड़ोगे। चलो अंदर रखो, 1 2 3। दो मिनट तो गए हैं पूरे। तो तुम्हारा जो पेट में जो एयर थी वो ब्लूम कर घूम रही थी क्या? नहीं, वो मैंने चेस्ट को बाहर निकाला हुआ था। अच्छा, जी। तो नहीं, वो तुम्हारा जो है ना, वो तस्वीर में तुम्हारा जो सांस नहीं ले रहे थे, लेकिन तुम्हारा जो स्टमक है अंदर से यूं यूं कर रहा था। क्यों कर रहा यहाँ था? ये हिलने लग जाती है, वो हिलता अच्छा, है ये सब। कपालभाति खुद ही शुरू हो जी जाती है, काइंड ऑफ। जी जी सांस अंदर रखने से वो खुद ही चालू हो जाता है। आई नो दैट। जी। मैं वही देख रही थी कि ये क्या है, कि वो खुद ही ऑटोमेटिक चालू है। क्योंकि कई लोगों को वो करते 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 फिर जो आप करें या ना करें वो चालू हो रह जाता है। जी मैम, सांस रोकने के, अगर ये रोकने का ही अगर अगर प्रॉपर करना है ना, तो आप मतलब करने से पहले ना 1 या 1.5 मिनट का टाइम दिया करें, ताकि थोड़ा सा ऊपर। लेकिन अभी मैंने ये आपसे लाइव आने से पहले ये 2 मिनट चीज का तुम उसकी टेंशन नहीं लो, मुझे पता है ना तुम्हारा सांस बहुत लंबा है। तो जाहिर है तुम थोड़े कंफ्यूज भी थे, फिर भी तुम 2 मिनट तो गए जी हो। लेकिन ये जी जो है वो 2.75 मिनट तक जाता है ये, क्योंकि अभी थोड़ा सा 48 का टाइम था अभी।
आधा घंटा पहले मैंने ये करके देखा था तो 248 था। खेल क्या कर रहे? ये वो दूसरा शख्स है जिसको मैंने वहां से निकाला है। अभी तो मैं क्लास कर रही हूँ, अभी मैं नहीं ले रही। हाय, तो हेलो मैम। हेलो हेलो हेलो। अरे कैसी हैं आप मैम? का और भूपेश कैसे हो, ठीक हो? बढ़िया मुझे मैम। क्या हुआ? आवाज कट रही है आपकी ना, आवाज ठीक नहीं आ रही। क्या हुआ? सॉरी मैम। क्यों? क्या हुआ? ये लड़की का 60 सेकंड रोकती है, 1 मिनट रोकती है, वो जोहेब भी रोकता है। और सॉरी मैम, 60 सेकंड पर्सन हो गई थी कल गुल जबरदस्त मिस्टेक प्रधान जी, सॉरी। अरे एंड ठीक है, वो आपस में बात कर रहे हैं तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। एनीवेज गाइज, ये हमारी क्लास का जो था सिलसिला। और ये दो लोग हैं जिनको मतलब पर्दा लगा के आते हो अकेले, जब आते हो मतलब वो डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो लाइन कट गई है। तो guys, these are two people who came out from that all situation। और थैंक गॉड कि मुझे कुदरत ने ऐसा मौका दिया है कि मैं मतलब इनकी मदद कर सकी। और बड़ा फनी सा इनका जिंदगी का महवर रहा। और थैंक गॉड के नॉर्मली अब ये अब डील कर रहे हैं जैसे कि आम शहरी होता है। और आम शहरियों के लोग वो जो है बाबे बूबे बना देते हैं ना, करके हम तुम्हें ये बना देंगे, हम तुम्हें वो बना देंगे। तो इनके साथ भी कोई हुआ तो मैं इनको कहा कि नहीं, शहरी बनो और पढ़े लिखे बनो और मुल्क के लिए, घर वालों के लिए, शहर के लिए काम करो। ये दो दो टके के काम नहीं करने, ये बाबों के हम वो नहीं है। मेरे साथ ऐसे लोग नहीं चिपक सकते, सॉरी। बट मैंने उनको लीव अलोन भी नहीं किया था। धीरे 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 हम लोगों को इस चीज से रफा दफा किया। और थैंक गॉड दे आर सेफ एंड नाउ दे आर नॉर्मल। ही इज वर्किंग गुड, अपने काम पे भी गुड है, घर में भी गुड है, हंस रहा है, बोल रहा है फैमिली के साथ। वरना ये बिल्कुल कंबल में नहीं छुप जाता बंदा, बस वो वाली सिचुएशन थी। और कल फिर तुम अपनी सारी लिख के रख लेना, नेक्स्ट में जो तुम्हें कुछ कहना है, जो नहीं करना था और जो कर लिया है और जो कर रहे हो वो लिख के रख लेना नेक्स्ट टाइम। और तुम्हारा हौसला भी खुल गया है और तुम बहुत शेर टाइप भी लग रहे हो अभी, मुझे बहुत तगड़े तगड़े से लग रहे हो। तो फिर आकर हैरान करो, बताओ कि अब तुमने कहाँ तक तुम्हारी एक्सरसाइजेस हो गई हैं। जोहेब जैसा फारिग हो तो मैं फिर जोहेब के साथ मिलकर प्लान करूंगी, क्योंकि मैं उसके बगैर तो वो क्लास मुझे नहीं करनी। ठीक है, तो जोहेब को पहले नंबर वो टाइमिंग सेट कर देगा तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मंथ से। वो क्लासेस, वो छुपी हुई क्लासेस होंगी, वो ऑनलाइन नहीं होंगी, बहुत ही सीक्रेटली होंगी और वो हम लोग नहीं शेयर कर सकते। तो हम इस पे अपनी ताकत, अपनी एनर्जी सारी इस एक्सरसाइजेस पे लगाइए और अपनी तबीयत, अपने एंजाइटी, अपने क्या नाम है, डिप्रेशन, सबको रिलीज कीजिए। आई एम हियर। और असद, यू शुड कॉल मी, ओके? यू वाज डिसअपियर एंड आई वाज मिसिंग। और आतिफ भी कॉल करे मुझे। जोहेब को मैं छोड़ती हूँ क्योंकि उसके टेस्ट हैं। तो जोहेब नहीं सॉरी, आतिफ एंड असद शुड कॉल मी। और मैं चलती हूँ दोस्तों, बहुत 1.5 घंटे का ऑलमोस्ट हो गया है हमारा ये सेशन। और आज संडे था तो मैंने कहा चिट चैट भी हो जाएगी, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी और थोड़ी भूपेश का एक्सपीरियंस, जैसे लोग खिलवाड़ करते हैं लोगों के बच्चों के साथ, तो वो आप लोग नजर रखें। सब अपनी अपनी कंट्री, अपने अपने शहरों में सब नजर रखें
अपने अपने बच्चों पे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत गर्मी लग रही है मुझे आज। और भूपेश तुम्हारा भी बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड सलाम। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बाय।